अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हुजूर वाला पब्लिक नहीं मान रही, तमाम तर लगाओ, छिड़काओ, पथराओ, मोहब्बत, शफकत, अखुवत और दबाव के बावजूद पब्लिक नहीं मान रही है। ये वो चीज है जिसने निगरान सेटअप को बहुत ज्यादा तजब्जुब का शिकार कर दिया है। ये वाली चीज बताऊंगा। इंपॉर्टेंटली ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने तमाम अपने टाइगर्स को क्या वार्निंग दी है। उन्हें कहा कि अगर इतवार को अगर आप लोग ना निकले तो आपको मैंने टिकट नहीं देने, मैं टिकट वापस ले लेने हैं। साथ साथ जहांगीर खान तरीन के ऊपर यह नौबत क्यों आई कि वो अब ख्वातीन के ऊपर भी बाकायदा बात करना शुरू हो गए। साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि इसकी फजा में खौफ के साए हैं। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट खबर यह कि मौलाना फजल रहमान साहब कहां से अपने घर का खर्च चलाते हैं, कौन सी गैबी इमदाद है जो उनके घर का खर्च चला रही है। आखिर ये वाला सवाल तो बनता है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। साथ साथ एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज में इमरान खान की आज गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में पब्लिक को क्या पैगाम पहुंचाने की बात की है और वकला और सहाफियों से क्या कहा है, यह मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि साइफर में अगर अनहोनी चीज नहीं थी तो डिमार्श क्यों किया गया। ये वाला सवाल पहले भी ये उठा चुके हैं। क्या कोई अमेरिका को डिमार्श करता है? जिस रोज डिमार्श किया गया साइफर उसी रोज पब्लिक हो गया था। इन्होंने कहा साइफर पब्लिक होने वाली बात उसी रोज होगी, डिक्लासिफाई हो गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कहा गया। इमरान खान साहब ने सहाफियों के सामने ये बात रखी है। उन्होंने कहा कि साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई। सवाल बड़ा वैलिड रेज किया। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर किसी मुल्क को डिमार्श नहीं किया गया। साइफर के बाद हमारे मेंबरान टूटना शुरू हुए। इमरान खान ने आज सहाफियों और वकला से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसे बाद में स्टोरी को टेबल किया गया और स्टोरी को फाइल किया गया। शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस इस साइफर का पता चला। वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि इससे डोनाल्ड ल्यू एक्सपोज हो गया था। 2 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान ने एक मरतबा फिर इन चीजों के ऊपर जोर दिया है। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है। इमरान खान डोनाल्ड लू ने जो बात की, इमरान खान फरमाते हैं कि डोनाल्ड लू ने जो बात की उस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग के अंदर डिमार्श करने की सिफारिश की। सफीर की सिफारिश पर डिमार्श किया गया और कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया है। ये इमरान खान के कोट अनकोट जुमले हैं, शायद नेशनल टेलीविजन के ऊपर नश्र नहीं हुए, लेकिन क्योंकि ये बाद में रिपोर्ट हुए हैं तो आपके सामने रख रहा हूं। हमारे उम्मीदवार आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे। बाहर निकले। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर नहीं निकलेगा उसका टिकट तब्दील कर दिया जाएगा। इमरान खान ने अपने टाइगर्स को वार्न कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इस इतवार को कितने लोग निकलते हैं। इनके जलसों में कोई नहीं आ रहा। डर है कि इलेक्शन से भाग ना जाएं। अक्टूबर में भी ये इलेक्शन से भागे थे। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू, लेकिन अब ये हो रहे नहीं हो रहे। ये वाली खबर मैं आपके सामने रखूंगा जो मेरे थंबनेल की टॉप स्टोरी है। हुजूर वाला पब्लिक नहीं मान रही है। आगे जावेद हाशमी जेल में रह चुका है। वो समझता है कि मेरे खिलाफ सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है इमरान खान। ये आजादी की तहरीक है, ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आजादी की तहरीक में जेल रहने को इबादत समझता हूं इमरान खान। अब वो चौधरी निसार के ऊपर भी बात उन्होंने की है कि चौधरी निसार कितना पुराना दोस्त है और वो क्या करना चाहता है, क्या वो पीटीआई में शामिल हो गया नहीं है। चौधरी निसार 50 साल पुराना दोस्त है। अप्रैल 2018 में पीटीआई में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन चौधरी निसार फिर चौधरी निसार है। अगर वो हमारे साथ इलाक की बात करेगा तो कोई डाला शाला पहुंच जाएगा। इमरान खान ने कहा कि गुलामी नामंजूर इंतखाबी कैंपेन का नारा है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी का फुकदान है, इसको भरपूर हाईलाइट किया। इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए। पीटीआई भरपूर शिरकत करे। ये बैरिस्टर उमैर नियाजी ने जब उनसे मुलाकात की उन्होंने आकर बाहर बताया। जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, खौफ का माहौल बनाया हुआ है। बुनियादी हुकूक और इलेक्शन कैंपेन की इजाजत के लिए चारों हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया जाए। इमरान खान की वकला को हिदायत। टिकट के
मुकम्मल मराहल हो चुके हैं। इतवार को हर सूरत निकले, अगर कोई उम्मीदवार नहीं निकलता तो उसका टिकट बदल दिया जाएगा। इसके अलावा दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इमरान खान ने कही है। पहली, हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि राजा रियाज और बाकी सब अमेरिकी सफारत खाने जाते थे। ये इमरान खान ने कहा है। हमारे पास आईबी की रिपोर्ट थी कि राजा रियाज और बाकी सब अमेरिकी सफारत खाने जाते थे। अरशद शरीफ ने पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ था कि कौन कौन अमेरिकी सफारत खाने किस वक्त गया। बानी पीटीआई इमरान खान ने ये उमैर नियाजी और बाकी लोगों से गुफ्तगू की। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, हमें इसका इल्म तक नहीं था। हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान अमेरिका मुखालिफ, जबकि जनरल बाजवा अमेरिका के हक में है। ये इमरान खान का आज का स्टेटमेंट है। अच्छा, आज की दूसरी जो टॉप लीड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ 7 मुकदमात में जमानतें कलअदम करार दी गई थी। उन 7 मुकदमात में अब इमरान खान की जमानतें बहाल कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इस मोमेंट पर हो रहा है जिस मोमेंट के ऊपर हालात मजीद कशीदगी या खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉप 2 स्टोरीज। तीसरी स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंटली वो ये कि ये अचानक से जहांगीर खान तरीन साहब को क्या हो गया कि उन्होंने ख्वातीन के कैरेक्टर के ऊपर बात, बुशरा बीबी के कैरेक्टर के ऊपर बात की है। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम ए डिसेंट पर्सनैलिटी। जहांगीर तरीन खान साहब बड़े वज़ादार शख्सियत हैं, लेकिन ख्वातीन के ऊपर जब बात आ जाए तो समझिए दाल में बहुत कुछ काला है और प्रेशर बहुत ज्यादा है जनाब। तो आज के टॉप ट्रेंड शामिल करते हैं। इस वक्त आज के टॉप ट्रेंड्स में नंबर 1 पे जा रहा है रावलपिंडी के अंदर ये जो इलेक्टोरल साइंस की कैंपेन है पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की, वो कैंपेन को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। नंबर 1 इज रावलपिंडी, नंबर 2 इज मोरा मोटरसाइकिल थे, नंबर 3 इज मिस्टर बीस्ट और इलेक्शन 2024 इज नंबर 4, अर्थक्वेक इज नंबर 5। ये 4 टॉप ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं। अब हम शामिल करते हैं बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर ये सनम जावेद खान है, उनके साथ उनके शौहर मियां अतीक है। ये दोनों मुलाकात कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। जब जेल से बाहर आए हैं तो दोनों के चेहरों के ऊपर आप मुस्कुराहट चेक कीजिए। हालात की खराबी, संगीनी, मुशाइब, मुश्किलात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बहरहाल ये इनकी चेहरे की तमानत बता रही है कि इनका डिसीजन जो भी है अपने फ्यूचर को लेकर वो अपने डिसीजन के ऊपर बहरहाल डटे हुए हैं। दूसरी जो बोलती तस्वीर है ये मैं आपके सामने शेयर करता हूं, ये आपके लिए क्विज भी है। देखिए ये कौन से पीटीआई के साहब हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड होते हुए अपने चेहरे को इस तरह से तब्दील कर रखा है, यानी इस कदर तकलीफ के होने के बावजूद उनकी तस्वीर ये सामने आई है। आप नीचे नाम मेंशन कर सकते हैं, आपको कौन लगता है कि कौन सी शख्सियत हो सकते हैं। आज का हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, जी हाँ मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, कैसे कर लेते हो यार डिस्क्लेमर। कोई बात बुरी लगे तो माजरत ख्वाऊं, ज्यादा बुरी लगे तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। पहला बयान, ब्लूमबर्ग की तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। ब्लूमबर्ग ने अब से कुछ देर पहले रिपोर्ट जारी की है। ये वाली चीज, ये वाला स्टेटमेंट आपके सामने रखना था। दूसरा वायरल बयान, टिकट के मराहिल में इमरान खान कहते हैं टिकट के मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। इतवार को हर सूरत निकलें, अगर कोई उम्मीदवार नहीं निकलता तो उसका टिकट बदल दिया जाएगा। और जिनका टिकट बदल दिया जाएगा तो उनसे मैं पूछूंगा कि कैसे करोगे यार, कैसे करोगे। आगे जहांगीर खान तरीन का यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ख्वार मानिका के छोटे भाई का फोन आया कि आपसे मिलना है और उन्होंने बताया कि ख्वार मानिका की बेगम शौकीन सोच रखती हैं और आपके लीडर इमरान खान से मुलाकातें करती हैं, और पूरी कहानी बताई कि वो क्या करती हैं और इमरान खान क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपने लीडर को बचा लो। मैं इतना बिलो द बेल्ट कभी नहीं एक्सपेक्ट करता था जेकेटी से। वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। कैसे कर लेते हो यार। आगे जावेद हाशमी साहब, इमरान खान जेल में बैठा है मगर जब वो बोलता है तो ऐवान के इक्तदार के दरो दीवार कांपने लगते हैं। और फैक्ट ये है कि जेल में बैठकर भी उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके ऊपर बहुत थरथरी मची है। और अभी मैं आपको बताऊं कि जावेद हाशमी साहब आपने जो किया है बहुत ही आला किया है। कैसे कर लेते हो यार। आगे इरफान सिद्दीकी, इमरान खान 10 जन्म लेकर भी सियासतदान नहीं बन सकते। इरफान सिद्दीकी, वो 10 जन्म लेकर भी सियासतदान ना बनने वाला आपकी 35 साल सियासत को चारों शाने चित भी कर चुका है और साथ साथ आपकी सियासत को उसने लाहौर बुर्द करके रख दिया है यार। फिर भी कैसे कर लेते हो यार तुम लोग एडमिट किए बगैर। सोचो, पब्लिक में निकलने के लायक नहीं रही हो तुम लोग पूरी की पूरी पार्टी पब्लिक में निकलने के लायक नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी हट धर्मी पे बरकरार बैठे हुए हो। जुगनू मोहसिन साहिबा, वेरी इंपॉर्टेंटली जुगनू मोहसिन, जफरुल्लाह जमाली,
जब वजीर आजम नहीं रहे तो जनरल मुशर्रफ नए वजीर आजम की तलाश में थे, तो मौलाना नजम सेठी को कहा कि आप अपने गैर मुल्की सफीर दोस्तों को कहें कि हम भी बड़े मॉडरेट लोग हैं, हम भी वजीर आजम बन सकते हैं। इस पर नजम सेठी हैरान रह गए थे। जुगनू मोहसिन, तो इस पर जो मौलाना साहब की शक्ल थी, ये शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरव्यू के दौरान, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये शक्ल क्या है। मैंने 2019 में एक प्रोग्राम किया था और 2008 के अंदर जब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के वफ्द की मुलाकात हुई थी एन पैटरसन से, अमरीकी सफीर से। तो उसमें भी यही जुमले कहे गए थे उनको कि मुशर्रफ साहब के दौर में अगर परवेज इलाही ग्रुप को इक़्तिदार के ऐवानों में बिठाया जा सकता है तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी दर्द दिल रखने वाले हैं, हम अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेंगे। मौलाना साहब के लिए किसी पोजीशन के ऊपर इत्तफा किया जाए, जिस पर एन पैटरसन बड़ी हैरान हुई थी। ये मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था और मैंने ये सवाल किया था, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब उस वक्त मेरे सामने थे, कि मर्ग बर अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद क्या आप नारे लगाते हैं, लेकिन उधर तो आप जाकर मिन्नतें कर रहे थे 2008 के अंदर, तो सब खामोशी थी। तो दिस इज वैलिड, बाय द वे, वेरी वैलिड पॉइंट। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तकर्री के अहल नहीं थे। अब मैं हैरान होता हूं कि ये वो लोग हैं, जब कोई सामने होता है तो उसको उसके पांव पड़ते हैं, जब वो साइड पे हटता है तो उसके गले पड़ते हैं। मैं हैरान होता हूं कि ये वो साहब थे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर हमारी मुअज़्ज़ज़ इंस्टीट्यूशंस को, मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ उस वक्त के जो चीफ थे उनको बाकायदा तौर पर मलाइन करने की कोशिश की थी। अब बाजवा साहब गए हैं तो उनके ऊपर ये क्या बातें कर रहे हैं यार, अब अंदाजा की मैं हैरान होता हूं कि इनकी ये बातें बर्दाश्त कैसे कर ली जाती हैं, बट आई डोंट नो कि व्हाई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अहम खबर के हुजूर वाला पब्लिक नहीं मान रही। मुख्तलिफ मेरे ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जो एग्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोविंसेस हैं उनको रिपोर्ट्स गई हैं, और हमारी जो सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं, ख़ासतौर पर आईबी और इसके अलावा मुतादिद, उनके मुताबिक ये रिपोर्ट्स गई हैं कि पॉपुलैरिटी ग्राफ जिन बाकी जमातों का है वो ना होने के बराबर है। ये मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, इसमें अगर कोई ऊपर नीचे एक आध चीज़ हो तो मैं इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँगा। बहरहाल ये रिपोर्ट्स गई हैं कि पब्लिक जो है ना वो बहुत गुस्से में है। तो उसके बाद आज जो है वो पहला इसका हमने, आज इसकी चांद रात हम समझेंगे, आज हमने पहला इसका नज़ारा देख लिया है। वो ये कि पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और महकमा दाखिला ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि इलेक्शंस में अगर वाक़ईतन इलेक्शन होते हैं तो आज 23 तारीख है, 23 तारीख यानी 7 दिन ये रहेगा और 7 दिन, ओनली 2 वीक्स, 2 हफ्ते पहले मुल्क के सबसे बड़े पढ़े लिखे सूबे के अंदर दफ़ा 144 का नफाज इस बात का गम्माज है कि पब्लिक को निकलने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये टाइम कैंपेन का टाइम है, जब तक के इलेक्शन कमीशन का कैंपेन का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ये इस बात का गम्माज है कि वाक़ईतन कहीं ना कहीं खिचड़ी ये पक रही है कि इंतखाबात एन मोमेंट के ऊपर किसी भी वजह से आगे पीछे हो सकते हैं या उसमें रखना आ सकता है। लाइकवाइज इज द केस इन इस्लामाबाद। आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बंद कराया गया दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी टेंशन थी जो कि डी एस्केलेट हो गई है, बहुत सुकून है वहाँ के ऊपर। लेकिन फिर भी अगेन ये जो पंजाब के अंदर हरकत हुई है और उसके बाद लंडी कोतल के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने आज सुबह वाले व्लॉग में भी रखा था कि वहां पर भी इलेक्शन तक 8 फरवरी तक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। तो अगर ये वाली सूरत हाल बरकरार रहती है, दैट मीन्स के सिचुएशन इज नॉट वेल। और फिर जो पब्लिक के मुतालिक ये कहा गया है कि उधर वाला पब्लिक नहीं मान रही है तो इसके ऊपर हम क्या करें, तो इसके ऊपर अब आखिरी हल यही है कि दफ़ा 144 नाफिज की जाए और फिर इलेक्शन डे के ऊपर भी इसमें कुछ ना कुछ मामलात होंगे, उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। कुछ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कार्ड्स जारी किए गए हैं। नेशनल ऑब्जर्वर तो हमारा जो है वो वो कहते हैं सत्तू पी के सो रहा है, वो तो हमने देख ही लिया है। अब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर किस हद तक इसके ऊपर राइट रिपोर्टिंग करते हैं ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।